सबसे पहले मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यह जो कार्यक्रम है ये अलग है। आज समाज में देख रहे हैं बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और उनसे पता नहीं किन किन स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रही है। सबसे पहले इस सारी टीम को मैं आप सबकी तरफ से, समाज की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जो दूसरों का हक छीनते हैं, ये अब नहीं, सदियों से होता चला आ रहा है। वो खूंखार भी होते हैं, चालाक भी होते हैं, खुद नहीं कमाते, दूसरे का हक छीनते हैं। एक बेचारे बकरी काट के होते हैं, उनका शोषण हजारों वर्षों से होता चला आ रहा है। कई माध्यमों से, कई रूपों में वो भेड़िए प्रकट होते रहते हैं। उस संबंध में मैं ये टीम सारी जो है वो हमारी टीम है, जमीन की टीम है। अभी वो कह रहे थे कि साहब गरीब कोई नहीं है और ये गरीब घर से आते हैं, ज़रूरतमंदों से आते हैं। तो उन दो वर्गों के लिए मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ। चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो समाज में किसी प्रतिष्ठित या बाहुबली हो, उनका क्या रहता है कि भेड़ियों के कारनामे बकरियों से मत सुनो। एक तो बकरिया वर्ग हो गया, एक भेड़िया वर्ग हो गया। अब अधिकारी आएंगे या नेता लोग आएंगे, वो उन बकरियों से पूछते हैं कि भेड़ियों के कारनामे बकरियों से मत सुनो, आप तो चलते बनेंगे और बकरियां मर जाएंगी। एक किस्म की और बात है कि मगरमच्छों की कहानी मछलियों से मत सुनो। मगरमच्छों की कहानी मछलियों से मत सुनो, और आपने कुछ ना किया तो मछलियां मर जाएंगी। अब आप देखिएगा, सभी लोग आते हैं उन भेड़ियों के सामने बकरियों से पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है, भेड़िया तो वहीं खड़ा है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। जिन्होंने ऊपर उठाया, अब आज ये बच्चा उठ रहे हैं, ये सारे लोग उठ रहे हैं कि जिनको आंखों पर बिठाए था रखा हमने कभी, एक बात याद रखिए, था रखा हमने कभी, उनकी आंखों में लगे हैं खटकने हम आजकल। जिनको आंखों पर बिठाए था रखा हमने कभी, उनकी आंखों में लगे हैं। चिंता की बात बताएं, मैं समाज ऐसे ऐसे सम्मान हासिल कर लेते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। उनको नहीं मिलना चाहिए जो उसके हकदार नहीं है। शहर भर की नालियां है आजकल, शहर भर की नालियां गिरती है जाजिश कुंड में, वो समझ लेता है खुद को ही समंदर आजकल। शहर भर के कूड़े करकट से बड़ा जो ढेर है, जितनी बड़ी कमियां हैं, जितनी भी कूड़े करकट से बड़ा जो ढेर है, वो समझ बैठा है खुद को ही हिमालय आजकल। ये बड़ा मैं कि आप परिश्रमी हैं, आप पढ़ने वाले से ही पता है। आज समाज में अधिकारी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। आगे चल के आप उस भ्रष्टाचार के कीचड़ में नहीं फंसे। आप पहले टारगेट बनाएं, अपना उद्देश्य बनाएं, अपना दृष्टिकोण बनाएं और अपना सिद्धांत बनाएं। एक कविता मैंने पढ़ी थी, पढ़ाते भी थे, वो इतनी कड़वी कविताएं धूमिल जी लिखते थे कि सिद्धांत विहीन जिंदगी जीना, सिद्धांत विहीन जिंदगी जीकर पैसे कमाना और वेश्याओं की दलाली करने में कोई फर्क नहीं। कह रही थी कि पैसा तो सब कुछ है, पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, आपको सफलता तो कैसे भी मिल जाएगी, लेकिन एक सार्थकता नहीं मिलेगी। जिंदगी की सफलता और सार्थकता में अंतर है। सार्थक कौन है? जो अपने माता पिता की लाइन को बड़ा करके जिए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो बिंदु मात वचन अनुरागी। अभी आप कह रहे थे वो रोहित जी कि आप देखिए, मैं छोटे से घर में पैदा हुआ,
और छोटा सा घर कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने माता पिता के नाम को बढ़ा करके, अपने समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ा करके अगर जीता है तो वो आदमी है। बाकी तो 143 करोड़ कीड़े मकोड़ों की तरह जीते, जिनमें 1 करोड़ से कम जनसंख्या है। 80 लाख 85 लाख स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं, जापान है, जो पूरे विश्व में, जर्मनी है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, स्कॉटलैंड है, बेल्जियम है, जो पूरे देश को अपनी मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं, तकनीकी सप्लाई कर रहे हैं, और हम 143 करोड़ लोग उनकी मुंह की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो जीवन शैली है, हमारे यहाँ जो प्रश्न आया कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चा लिखता है भोजन के मुख्य स्रोत पोषाहार, भोजन के मुख्य स्रोत मंदिर की लाइन, भोजन के मुख्य स्रोत भंडारा, भोजन के मुख्य स्रोत सप्ताह भागवत। अब आप देखिए भोजन के मुख्य स्रोत भंडारे में ढूंढ रहे हैं। अब ऐसे देश में लोगों की उन्नति की कैसे कल्पना की जा सकती है। परिश्रम को नमन करता हूँ, यहाँ सारे लोग विशिष्ट बैठे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम विशिष्ट है, एक अति विशिष्ट कार्यक्रम है, सामान्य लोग नहीं बैठे हैं यहाँ, इसलिए उनके बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम है। आप देखिए एक कवि ने लिखा था, 2 तरह के होते हैं, एक पत्थर होता है, एक नगीना होता है। इतना बड़ा पहाड़, वो पत्थर भी वैसे ही रंग का होता है जैसा नगीना होता है। एक IAS ने ये बात कही थी, वो मुझे याद आई है कि पत्थर और नगीने में बहुत फर्क होता है। पत्थर और नगीने में बहुत फर्क होता है, पानी और पसीने में बहुत फर्क होता है। खाना खा खा करके सोकर जागने वाले, सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। ये सांस ले रहे हैं लोग, सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं, इनका बहुत अंतर है भाई। खा पी करके अब आप पेट ही पेट भरते हैं, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ये हर घर शिक्षा टीम उस तबके के लिए काम कर रही है, उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो भारत में आगे चल करके, समाज में आगे चल करके ऐसे नहीं बनेंगे, हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे, देने वाले बनेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप शिक्षा विभाग में जाएं, आप पुलिस प्रशासन में जाएं, किनारे पर लाएं। एक भिखारी किसकी मदद कर सकता है? एक कमजोर आदमी किसका सहारा दे सकता है? आज के जमाने में सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा, और इसके लिए ये काम किया जा रहा है। मैं उन बच्चों को कहता हूँ कि आप बहुत विशेष हैं। इस आत्मविश्वास को, उत्साह को, हिम्मत को, पराक्रम को आप बनाए रखें। आगे चल करके अभी आलसी होने वाले आप, कहीं कहेंगे साहब मुझको तो पटवारी बनना है, पटवारी बन के रह गया, सेक्रेटरी बन के रह गया। बड़े बड़े प्रतिभाशाली बच्चे जो अच्छे अधिकारी बन सकते थे बन के रह गया, और पोसार में से खा करके और वैसे ही रह गया यही। जबकि आपके लिए ऊपर इंतजार कर रही है चोटी। आप समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। एक कलेक्टर ईमानदार होगा तो समझ लीजिए हमारे जिले के 9 लाख की जनसंख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसे बनिए जो आगे चल करके एक ईमानदार अधिकारी, एक कर्मठ कर्मचारी हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा है। जो कहते हैं ना कि साहब मंदिर पे घंटा चढ़ाए, पूजा से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं। घंटी बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हम, घंटा बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हम भंडारे की लाइन में लगने के लिए पैदा नहीं हुए। हम पैदा हुए हैं दूसरों के दुख दर्द में मदद करने के लिए, सहारा बनने के लिए। तो वो कैसे बन जाएंगे सहारा? जब तक आप कर्मठ नहीं बनेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले। आप सोना नहीं है आपको, 18 घंटे पढ़ने वाले का कुछ नहीं, कोई दिमाग खराब नहीं होता। ये दिमाग में से निकाल ले रहा हूँ, बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं। आप लक्ष्य को ऊपर करो। IAS की सोचेंगे RAS बन जाना,
स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, इससे नीचे समझौता मत करना, क्योंकि आप 90 ऊपर है। कोई घरवाला नहीं बिठाता। ये सब बहाने खोरी है, हराम खोरी है, उस चीज से आप दूर है। समस्या तो आएगी साहब, सामने आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जो लाचागृह में जलती है कोई सूर्यमान करते हैं। आप देखिए, जब आपको निराशा हो, जब आपको हताशा हो, तो तुरंत ये चीजें याद रखना कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, क्या परिश्रम करना है। और परेशानियां तो निश्चित रूप से आती है। परेशानियां हर आदमी का अलग अलग जीवन होता है, अलग अलग तरह की परेशानियां आती है। और ये पहले से कह रहा हूं, एक आदमी का अमर्त्य सेन ने कहा, डॉक्टर अमर्त्य सेन का नाम सुना है, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनसे पूछा कि भारत में इतना कृषि प्रधान देश है, इतनी संपन्नता है, इतना पर्यावरण, इतनी संभावनाएं हैं, फिर भी गरीबी क्यों है? तो अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि भारत का आदमी 93% फालतू बात करता है। लेकिन रोते रहना, पूरी जिंदगी रोते रहना। आप 4 वर्ष ऐसे करो, आराम करो, 40 वर्ष आपके आंसू नहीं बचेंगे। आपको पता है कितने लोग हमारे देश में गिड़गिड़ाते रहते हैं। आप जाए बम्बई जाए, कलकत्ता जाए, वो कहते हैं, लोग आंकड़े बताते हैं 30% जनता तो सड़कों में सोती रहती है, अखबारों में लिपटी सोती रहती है, पुल के नीचे सोती रहती है, कोई कुचल जाता है जमाने में। और फिर आपके साथ में हर घर शिक्षा दी है, निःशुल्क पढ़ाने वाले तैयार है, दानदाता द्वार द्वार पर खड़ा है, उसको पता चल जाएगा मेरा पैसा सही उपयोग में लगेगा, दिल खोल के पैसे देने वाले हैं। अपना घर में आप देखिए करोड़ों रुपया दे गए, यूएसए से आके 10 करोड़ का खेत ले गए। उन्हें पता चला कि मेरा पैसा, मेरा जो जमीन है सही काम में लग रही है, केवल आपको विश्वास करना है। मैं इसी तरह हर घर शिक्षा के लिए कह रहा हूँ, आप भी मजबूत रहिए। आपने जो बीड़ा उठाया है, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो और इस अच्छे काम से अच्छे लोग तैयार कर रहे हैं। कि आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। दिल्ली जाना है तो निश्चित रूप से आपको आगरा पलवल तो पहुंच जाएगा। अगर आप कहेंगे साहब मैं तो 2 किलोमीटर उमरे की तरफ जाता हूँ, 2 किलोमीटर सरोदरा की तरफ जाता हूँ, फिर लौट आता हूँ, 2 किलोमीटर आप सड़कों की तरफ जाते हैं, फिर लौट आते हैं, ये कोई मजाक करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बनना है। एक और दिमाग में आती है, कभी कहते हैं जगह कम निकली है। सुभाष चंद्र बोस की बारे में बताते हैं कि उनसे कहा कि जगह तो बहुत कम है। आदमी वो है जो एक बार अपना सिद्धांत बनाता है, एक बार सोचता है, एक बार अपनी बात को कहता है, दोबारा पूरी जिंदगी उस पर चलता है। तो वो आदमी क्या है, सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ कहा की जिंदगी। महाराणा प्रताप का नाम इसलिए लिया जाता है, लक्ष्मीबाई का नाम इसलिए लिया जाता है, दुर्गावती का नाम इसलिए लिया जाता है। महाराज कहते थे कि मैं भूख करूँ या प्यास करूँ, बेबाक करें तो आपकी माता की पिताजी को चेहरे बाद में हो सकते हैं, आप फैशन बाद में कर सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े बाद में पहन सकते हैं, 30,000 का मोबाइल बाद में ले सकते हैं। वो आप अभी रुक जाओ, 5 साल परिश्रम करो, गरीब बन कर ही रहो, और बाद में आपको सब कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपके पैसे संभलेंगे नहीं। जो चीज़ सब बाद में कर सकते हैं, फैशन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आप पूरी दुनिया घूम जाएंगे, लेकिन आप परिश्रम करें, पहले मत घूम जाना। पढ़ाई के टाइम पे आप ऐश करेंगे, आराम करेंगे, घूमेंगे, व्यसन करेंगे, फैशन करेंगे, तो वो चीज़ आपको हासिल होने वाली। मुझको कहा गया कि आपका सीमित समय है, मैं सोच रहा था कि काफ़ी समय है, अभी अतिथि और इसको संभालिए, सुधारिए, क्योंकि आप विशिष्ट हैं, आप सामान्य कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो अन्य लोग हैं। आपने मुझको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मानता हूँ कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का असर दिखेगा, और मैं सर को इस माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी परमार जी का हमारे इस शानदार क्या व्याख्यान दिए उन्होंने बच्चों के लिए, इतनी बड़ी तादाद